दुख तो वह है जो सुख पर टिका हुआ है, और सुख वह है जिसमें दुख छिपा हुआ है। कौन जानता है कि भविष्य में क्या है, सुख या दुख? क्या इनमें से एक भी चीज पूर्ण हो सकती है? जिसे आज उचित समझा जाता है, कल वह अनुचित हो जाता है। आज सही लगने वाला आभास कल बेईमानी व घृणित हो जाता है। बहुत पहले से ही मनुष्य फंसा हुआ है इस जाल में। इसीलिए साधु मुनि तेज होते हैं पर पैने नहीं, धारदार होते हैं पर नुकीले नहीं, वे सरल होते हैं पर अस्वाभाविक नहीं, वे शानदार होते हैं पर दिखावटी नहीं। जब पूर्ण के कई भाग किए जाते हैं तो उनमें से हर एक नाम चाहता है। पहले से बहुत नाम है, भेद है। हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ रुकना है। एक साधु मुनि जानता है कि सबकी उत्पत्ति ताओ से है और पहचानता है कि इन सब में क्या समानता है। अपने शत्रुओं के साथ वह हमेशा कोशिश करता है झगड़े से बचने की, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचता तब वह शक्ति का प्रयोग सावधानी से करता है और कभी उस जीत का जश्न नहीं मनाता जो उसे लोगों को मार कर मिली। जो दूसरों की हत्याओं में आनंद लेते हैं वे ताओ के साथ अपना सानिध्य खो देते हैं। जब आप एक युद्ध जीतते हैं तब आप लाशों पर चलते हैं। कोई पाकर खोता है तो कोई खोकर पाता है। औरों ने भी यही बताया है और मैं भी तुमसे यही कहता हूँ, एक हिंसक व्यक्ति की मृत्यु भी हिंसक होती है। अगर शासक ताओ के साथ एक हो पाता है तो लोग उसे निर्विवाद अपनाते हैं और हर चीज सही हो जाती है। लोग स्वयं से सही चीजों को करते हैं। अगर तुम फिर भी कुछ करना चाहते हो तो सरल व वास्तविक रहो। सच्चे स्वरूप की सरलता होने से इच्छाएं नहीं होती और इच्छाओं के ना होने से शांति मिलती है। जब आप ताओ के साथ एक होते हैं तो हर कोई आपका मित्र होना चाहता है। जब वे आपके आसपास होते हैं वे स्वयं को शांत व आनंदित महसूस करते हैं। एक अच्छे व्यक्ति को अपनी अच्छाई का ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए तो वह अच्छा है। एक बुरा व्यक्ति अच्छा होने का ढोंग करता है, इसीलिए तो वह बुरा है। वह अच्छा व्यक्ति कुछ नहीं करता, फिर भी ना होने के लिए कुछ नहीं बचता। वह बुरा व्यक्ति हमेशा किसी चीज में लगा रहता है, फिर भी सब कुछ अपूर्ण रहता है। अगर आप ताओ के सानिध्य में नहीं हैं, फिर भी आप में अच्छाई मौजूद हो सकती है। अगर आपके पास अच्छाई नहीं किंतु दयालुता है, अगर आपके पास दयालुता नहीं किंतु न्यायप्रियता है, लेकिन अगर आपके पास न्यायप्रियता भी नहीं तो संशय ही शेष बचता है। संशय केवल एक भ्रांति है, विश्वास और भरोसे की। यह विपत्तियों की ओर ले जाती है हमेशा। इसीलिए साधु मुनि भरोसा रखते हैं उस पर जो यथार्थ है, ना कि उथला, फलों पर ना कि फूलों पर। वे वास्तविकता को महत्व देते हैं, दिखावे को नहीं। सुदृढ़ बनो, दिखावे के पीछे मत भागो, अपना प्रदर्शन मत करो, स्वयं का तमाशा मत बनाओ। साधु मुनि दूसरों की सुनते हैं, ना कि अपनी उन्हें सुनाते हैं। वे अच्छों के साथ अच्छे होते हैं और बुरों के साथ भी अच्छे होते हैं। यही तो वास्तविक अच्छाई है। उनका भरोसेमंद में भरोसा होता है और गैर भरोसेमंद में भी उनका भरोसा होता है।
यही तो सच्चा विश्वास है। जब एक बुद्धिमान ताओ के बारे में सुनता है तो वह ताओ के साथ एक हो जाता है। जब एक साधारण व्यक्ति ताओ के बारे में सुनता है तो वह इसके साथ एक होने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वह इसे छोड़ देता है। जब एक मूर्ख इसके बारे में सुनता है तो वह इस पर हंसता है। अगर वह इस पर हंसे नहीं तो यह ताओ नहीं। इसीलिए कहा गया है, ज्ञान का रास्ता मंद है, आगे बढ़ना कभी पीछे हटने जैसा लगता है। आसान रास्ता मुश्किल लगता है, जो वास्तविक है हमें काल्पनिक लगता है। सबसे बड़े स्थान की कोई सीमा नहीं है। सबसे बड़ी प्रतिभा ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं करती। सबसे महान आवाज को लोगों द्वारा सुना नहीं जाता। सबसे महान सुंदरता अदृश्य है। भारी ही हल्के का कारण है। स्थिर से ही अस्थिर की उत्पत्ति होती है। हर चीज की एक नकारात्मक प्रवृत्ति होती है जिसे यिंग कहते हैं, और जो सकारात्मक होती है उसे यांग कहते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं वही तो परम समन्वय की अवस्था है। इस तरह विनम्र होने से हमें फायदा मिलता है और लाभ चाहने से नुकसान होता है। हमारे पूर्वजों ने भी यही बताया है और मैं भी तुम्हें यही बता रहा हूं। अब मैं तुमसे निष्काम कर्म का मूल कहता हूं। बिना शब्दों के ज्ञान और बिना कर्म के कार्य। ये बहुत कम को ही समझ आता है। क्या ज्यादा जरूरी है, ख्याति या अच्छाई? किसे तुम ज्यादा चाहते हो, धन या जीवन को? क्या ज्यादा खतरनाक है, हारना या जीतना? अगर तुम इच्छाओं व संग्रह में पूरी तरह लिप्त हो तो ये जिंदगी में कठिनाई लाएंगे। अगर तुम वस्तुओं के संग्रह में लिप्त हो तो एक दिन तुम इसकी भारी कीमत चुकाओगे। अगर तुम जानते हो कि कब तुम्हारे पास पर्याप्त है तो तुम इससे बच जाते हो। अगर तुम मध्य मार्ग का अनुसरण करते हो तो तुम विपत्तियों से मुक्त रहते हो। और यही शाश्वत सफलता का रहस्य है। ताओ वापस जा रहा है जहां से वह आया था। वह आगे बढ़ रहा है बिना कोई कदम बढ़ाए। ताओ कभी कुछ भी नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके करने को कुछ नहीं बचता। ताओ हमारे अंदर है और इसका कोई नाम नहीं है। यह प्रत्येक वस्तु का स्रोत और सामर्थ्य है।